हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, देन आफ्टर हम उसको उसके रिलेशंस देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, फिर उसका फैक्टराइजेशन, पहले फर्स्ट ऑफ फैक्टराइजेशन करता हूँ, देन आफ्टर मैं जीरोस फाइंड करता हूँ। लाइक हमारे पास एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो है 4x का स्क्वायर एंड माइनस 20x देन 24 प्लस 24। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, जीरोस इसके फाइंड कर रहे हैं, तो सिंपल है, पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जीरोस फाइंड करने जा रहे हैं तो एक्स की कोई वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, लगभग 2 होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। जिसको फाइंड करना है तो फैक्टराइजेशन भी वो फाइंड कर सकता है, इसमें दोनों ही चीज़ें होंगी, मैं जीरोस भी फाइंड करूँगा, फैक्टराइज भी करूँगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पहले अगर इस नियम के अनुसार इसके देखो मेथड 1 से 2 3 हैं, लेकिन चलो पहले अभी फर्स्ट मैं बुक के मेथड से चलूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान से देखो, तो कोई भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाए आपके सामने, तो फर्स्ट ऑफ उसको ध्यान से देखना है, फिर ये चेक करना है सबसे पहले कि भाई इसमें कॉमन निकलने के लिए कुछ है क्या। तो जायज़ है कि 4 कॉमन निकलने वाला है, तो 4 को कॉमन निकालो, क्योंकि 4 क्यों कॉमन निकल रहा है, 4 के टेबल में 4 तो आता है, 20 ऑल्सो आता है एंड 24 भी आता है। 4 कॉमन होते ही हो जाएगा एक्स का 2 माइनस 4 5 जा, ठीक है, 20x एंड प्लस 4 6 जा, देन आफ्टर इज इक्वल 0, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो अब ये क्या होगा, ये 4 का क्या होगा, 4 जाएगा इस साइड इक्वल की उस साइड, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6, 4 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे 0 के डिवाइड में जाएगा। आफ्टर आपका इक्वेशन इस तरीके से बन रहा है 0। ओके, तो हो सकता है कि जो आपको फर्स्ट ऑफ जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हो या उनको प्रॉपर आपको इस तरीके से, मैंने कहा था एक बार लेक्चर में कि भाई हम यहाँ पे क्यों हम लेते हैं कि हमने क्यों लिया था प्रूफ करने में, कि यानी रियल नंबर सेम ऐसे ही होता है कि इसका अगर हमने रिड्यूस किया, कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले हैं। अब हमें इसमें फाइंड करने हैं जीरोस। तो इम्पोर्टेंट यही चीज़ें है कि जीरोस कैसे फाइंड होते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोस। ओके, तो बुक कहता है कि आप फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है और जो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म के एंड थर्ड टर्म्स में जो आपकी देखो जो कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। उन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 6 जा 6, ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, 1 6 जा 6। हालांकि 6 बहुत सारे टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6 होता है, तो आप इसके जितने भी फैक्टर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और 6 आता है, तो सिंपल आपको मिडल टर्म लाना है इनसे ही, ये मिडल टर्म आपको इसमें लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, देखो सिंपल है, इसमें अगर आप माइनस करते हो तो भी 6 आता है, अगर आप प्लस कर देते हो फिर भी 6 आता है। सॉरी, माइनस करते हो 6 में 1 माइनस करते हो तो 5 आएगा ही, और इसमें आप अगर प्लस कर देते हो तो भी क्या होता है, 5 आता है। तो हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 6 1 जा 6 में भी फिर भी होगा, आप ये लोगे तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेटर अगर ये 2 3 जा 6 वाला रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3x। ये दोनों को माइनस क्यों लिया, ठीक है, 2 3 जा 6 होता है, दोनों को माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई है ऐड होकर वो माइनस में है, ठीक है। फिर देन प्लस 6 इज इक्वल 0। अब क्या करना है, तो भाई दो दो टर्म्स ले लो, उन दोनों का कॉमन निकालना स्टार्ट करो। तो इन दोनों में अगर कॉमन कुछ निकलने वाला है वो x निकलेगा, क्योंकि x है दोनों में ही है, और यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है। जो कॉमन यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है वही वैल्यू सेम इस साइड भी आती है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे इन दोनों टर्म में, तो इन दोनों टर्म में x आ चुका है ऑलरेडी पहले से, यहाँ पे जस्ट आप लिख दो -3। अब चेक करो, x का स्क्वायर
फिर यहाँ पे x माइनस 2x, फिर यहाँ पे माइनस 3 1 जा 3x एंड माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल 0। अब आपको फैक्टर की बात करते हैं तो ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखने वाले हैं हम लोग, और x माइनस 3, ये x माइनस 3 को 1 टाइम इज इक्वल 0। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए रहेगा तो आप इनफ यहीं तक करो फैक्टराइजेशन, बट आपको जीरोस फाइंड करना होगा तो आपको क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल के जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा 1 by 1। तो x माइनस 2 इज इक्वल 0 और x माइनस 3 इसका टर्म और ये वाले टर्म का इक्वल टू 0। तो इसमें x की एक वैल्यू आ रही है +2 यानी पॉजिटिव 2, और एक वैल्यू आ रही है इधर भी +3। ये दोनों ही वैल्यू x की इसमें पुट कर दोगे तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 जीरोस फाइंड किया वैसे ही आप उनको ले लो, अल्फा एक को ले लो और बीटा ले लो, ठीक है, क्योंकि हमने सपोज किया था लास्ट टाइम कि भाई जीरोस आते हैं उनको क्या लेना है, अल्फा एंड प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला -b/a हो रहा था, ठीक है। अल्फा एंड प्लस बीटा इन दोनों को पहले प्लस कर लो, क्या है यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे क्या है 3 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है 5, तो राइट हैंड साइड पे भी देखो 5 होता है कि नहीं होता है। अब -b/a ये हमें कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम जाएंगे सीधा इसका, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए थे, लाइक अभी हमने शुरुआत यहाँ से किया था, हम इस पे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे बोला है -b, माइनस आप लिख लो, इसमें b कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू, इसमें से a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और इसमें b की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या होगा -5 होगा, एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे क्या बोला है माइनस, तो माइनस लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, तो b हमारे पास -5 है, और a क्या है हमारे पास, तो a है 1, तो 5 इज इक्वल +5/1, तो जिससे क्या हो गया ये 5 इज इक्वल टू 5। रिलेशन देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही रिलेशंस में क्या होना, इस तरीके से हमें इक्वल बताना है, ओके, कि उनके जीरोस का आप एडिशन करो तो जो उसमें वैल्यू यानी जो उसका सॉल्यूशन आ रहा है वही आपका रिलेशन -b/a इस पे भी आना चाहिए। और देखो यहाँ पे आ रहा है वही अल्फा प्लस इंटू बीटा का आप कर रहे हो तो उनका भी c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा यहाँ पे 2 है, इंटू जो बीटा है वो यहाँ पे 3 है, तो 2 3 जा 6, वही c आप चेक करते हो तो 6 यहाँ पे c 6 है, अपन a क्या है 1 है, तो 6/1 यानी 6 इक्वल टू 6। ये तो हमने रिलेशन हो गया। c के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। और अपन में a के बारे में बताया था, ये x² का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। उसी तरह आप इसका भी लिख सकते हो, इनका भी। तो ये तो रिलेशन देखा हमने। अब मैं आपको केवल जैसे इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जीरोस फाइंड करना सिखाऊंगा, रिलेशन आप इसके अकॉर्डिंग करते जाना, ठीक है। तो अब जीरोस फाइंड करना हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, और भी कुछ सम्स लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके जीरोस फाइंड करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। लाइक देखो अभी एक नंबर हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² -23x एंड +102। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर एक और देख रहे हैं इस एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और इसके हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने का बुक ने बताया था कि भाई फर्स्ट एंड थर्ड जो टर्म है उनका आप मल्टीप्लाई कर दो और उसका मिडल टर्म लेकर आओ, ठीक है। एक ये तरीका था। दूसरे तरीके में आप क्या करना, जब मिडल टर्म देखो, अब 102 आप कई सारे टेबल भी पढ़े होंगे, जैसे 17 6 जा 102, ठीक है। तो 17 6 जा अगर आप करते हो तो 102, ये तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, और इन दोनों को आप प्लस करते हो तो भी आपका 23 आता है। चलो मुझे आ रहा था, मैंने कर दिया, बट आप कैसे सोचोगे कि 17 6 जा ही होगा। तो चलो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। करना क्या, 102 को आप डिवाइड स्टार्ट करना, इससे डिवाइड इस तरीके से, यानी ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो 2 से पहले स्टार्ट, 2 5 जा 10, 2 1 जा 10, 2 n जा 2। देन आफ्टर अब देखो 2 से ये नहीं होगा सॉल्व, यानी कि डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 7 3 जा। देखो यहाँ पे स्टार्ट देखना ध्यान से, तो यहाँ 2 पहले तो फर्स्ट स्टेप में ही हमें देखना था कि भाई यहाँ पे 2 51 2 जा कितना होता है 102। 51 में 2 ऐड करते हो तो 53 होता है, 53 तो यहाँ है नहीं,
और अगर सब्ट्रैक्ट करते हो 49 है वो भी नहीं है, तो आगे बढ़ो। तो 3 से कर रहे हो आप, तो यहाँ पे 17 3 जा। अब सोचो, अब क्या सोचना है कि भाई 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 एंड 17 6 जा कितना होता है 102। कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, आपका फिट बैठ रहा है। देखो 2 3 जा 6 एंड 17, तो 6 इंटू 17 आप करते हो तो मिडिल टर्म देखो 23 आ जाता है 8 करने पर। तो देखो यहाँ पे सेट कर दो, यहाँ माइनस है तो इन दोनों को ही माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस आप ले लो कि भाई यहाँ पे 17x ले लो और यहाँ पे ले लो आप -6x। ऐसा क्यों किया मैंने कि भाई पहले 6x भी ले सकते थे, और ये तो मैंने यहाँ के टर्म को देखा, टर्म्स में 102 था, तो 102 एंड 2 इन दोनों ही नंबर को कैसे हम ले लिए कि भाई ऐसा नंबर ले लो कि वो कहने क्या हो, इवन नंबर हो। तो थोड़ा क्या होगा ना, कॉमन निकालने में ज़्यादा इजी रहता है। वही अगर यहाँ पे देखते हैं x का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो हमने इस तरीके से फिर किया। ऐसे कई सारे ऐसे सवाल ही हम इससे ही सोल्व करेंगे, बहुत सारे और भी तरीके हैं। तो अब यहाँ पे हमने सेट कर दिया है, मिडिल टर्म हमारे पास आ गया 23, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या निकलने वाला है, तो x -17, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या निकलने वाला है, वैसे एक्चुअली अभी मैंने कहा था कि भाई इनमें कॉमन अगर जो आ गया है वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होता है। हो गया x -17 और यहाँ माइनस है तो -6। आपको जस्ट इन दोनों में यहाँ पे 6 ले लिया मैंने कॉमन, तो देखो -6x होगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई x से करोगे एंड माइनस प्लस 17 6 102 इज इक्वल 0। इसका अगर प्राइम फैक्टर की बात करते हो तो इसका प्राइम फैक्टर होगा x। ये 1 टाइम लिखा जाता है तो 1 टाइम लिख दिया, और x -6 1 टाइम इक्वल 0। यहाँ तक तो आपको प्राइम फैक्टर हो गया। हमें फाइंड करना है जीरोस, भाई 10th स्टैंडर्ड के लिए जीरोस, 9th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ तक ये प्राइम फैक्टर, ठीक है, जिसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है तो x -6 को कंपेयर कर दो जीरो से सीधा, और x -17 को भी जीरो से कंपेयर कर दो, तो x इक्वल टू यहाँ पे 6 होगा, यानी x इक्वल टू यहाँ पे 17 होगा। ये इसके जीरोस आ गए, तो 2 जीरोस आ गए इसके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब 2 जीरोस आ गए तो आप रिलेशन में रख दो, अल्फा, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, उसके बाद रिलेशन आप सोल्व करो। डेफिनेटली इस पर आप जाना रिलेशन चेक करना, -b/a का और c/a का, इस तरीके से आएगा। और ऐसे 2-3 सम देखते हैं। कभी कभार क्या होगा कि कुछ ऐसे भी सम्स आपको देंगे और फिर बोलेंगे भाई इनके अब रिलेशन निकाल के दिखाओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि आपके माइंड में सेट रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा, इस तरीके के फॉर्म में ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक फॉर्म ऐसा दिया हुआ है जिसमें लिखा है p का स्क्वायर -15 इज इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली यार, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि नंबर ऑफ क्या होगा, क्या देखते हैं हम, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्रीज देखते हैं, पावर देखते हैं पॉलिनोमियल्स में। हमने यहाँ पे कितना है, 2 है, तो जिसके 2 होते हो तो हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स पे इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 0 मैंने लिया है, पॉलिनोमियल को 0 लिया है। लाइक मैंने किसको लिया है, 0 p(x) को 0 लिया है, क्योंकि p(x) नहीं, यहाँ पे p होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, p का स्क्वायर -15, यानी जो वेरिएबल है वो p है, इसलिए p के फॉर्म में है, तो इसलिए हमने p को क्या लिया है, 0 लिया है, ठीक है। चलो इनके जीरोस फाइंड करते हैं, क्योंकि माइंड में सेट हमारे इस तरीके से था कि भाई ऐसे ही आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें ऐसे ही जीरोस निकालने होंगे। अब इसमें क्या करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म तुम्हारे पास है ही नहीं, और है भी थर्ड टर्म तो मिडिल टर्म नहीं है। लाइक देखो अगर ध्यान से, तो x p के स्क्वायर में फॉर्म में ये वाला तो है, और ये 15 कांस्टेंट यानी c है, बट हमारा मिडिल टर्म bx है ही नहीं। इसका मतलब वो क्या होगा, 0 होगा, तभी तो ऐसा नहीं है उसके अंदर। तो अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। इसके भी 2 जीरोस आएंगे, देखो कैसे, तो p का स्क्वायर -15 इज इक्वल 0 होते 15 उस साइड जाएगा, तो p का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, +15 होगा। देन आफ्टर इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल टू उस साइड जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा 15, जिससे क्या होगा, इससे 2 वैल्यूज में निकलते हैं p के, एक +15 निकलेगा रूट और एक नेगेटिव मिलता है हमें। तो हमने इसके 2 जीरोस फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमें अगेन उसको एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा। इनका रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इसमें अल्फा क्या है, √15 एंड प्लस यहाँ पे क्या है, -√15, ठीक है, और इज इक्वल -b/a। तो यहाँ पे √15 एंड -√15 इज इक्वल 0 होता है। भाई इस साइड देखते हैं तो -b है ही नहीं हमारे पास, तो -b 0 है, b समझ लो इसमें b था ही नहीं, b का जो टर्म है वो है ही नहीं। और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये है 1, तो देखो बहुत साइड आया, और देखो
यहाँ पे माइनस हम रख नहीं सकते क्योंकि ना तो जीरो माइनस होता है ना तो प्लस होता है, हमने पढ़ा ही है। जीरो को प्लस में भी काउंट नहीं करते हैं और जीरो को माइनस में भी काउंट। उस तरीके से मल्टीप्लाई आप करोगे तो भी क्या होगा, सी अपन में यहाँ आएगा। मल्टीप्लाई करने वाले हो आप इनका तो रूट 15 और इंटू माइनस में रूट 15 तो सी अपन में ये तो प्लस एंड माइनस माइनस रूट 15 टू टाइम सेम है तो बाहर आएगा 15 बन के, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, जब वो बाहर आता है 15 बन के आता है इज इक्वल। अब सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे चेक करते हैं तो सी यहाँ पे है हमारे पास -15 ऑलरेडी, तो सी यहाँ पे -50 रखेंगे अपन में 1, तो आंसर देखो बहुत साइड आ गए रिलेशंस भी -50। दैट्स इट। मतलब इतना ही हमें करना है इस वीडियोस में, मतलब इस लेक्चर में इतना ही चीज़ें मैंने जो बताया आपको यही आपको करना है। कई सारे सम्स को आप उठाओ बुक में से, उनके जीरोस फाइंड करो, रिलेशन बताओ, मास्टर हो जाओगे डेफिनेटली कहता हूँ। थैंक यू।